नमस्कार साथियों, मैं विशाल आपका भाई स्वागत करता हूं आपका अपनी 7th नंबर की वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग संधि का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर व यूपी पुलिस जो है ना कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और उसी में ये हमारा 7th नंबर का वीडियोज़ है। अगर आपने जो है ना पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस प्रकार जो है ना प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, इस ये रोजगार पब्लिकेशन का है। और जिनको करने में आ रहा है हमें बहुत ही मज़ा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया वो एकदम धांसू तरीके से दिया गया है, जो कि किसी भी परीक्षा में पार लगाने के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है इनफ है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग अपने सीधा क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में 30 से 60 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया था, और उसके आगे के प्रश्नों को आज हम लोग अपने इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 है उज्ज्वल। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि का हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि हो जाती थी। अब आगे से प्रश्नों को करना है हमें 61 नंबर से। मनोधन हर में जहाँ पर जो दिया गया मनोहर, मनोहर में संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर हो जाती है हमारी मना धन हर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर संधि कौन सी होगी, यहाँ पर हो जाती है विसर्ग संधि हमारी। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, तो अन्वेषण का होता है अनुधन एषण, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अनुधन ऐषण बिल्कुल सही हो जाता है। जगदीशा में संधि विच्छेद होगा, तो जगदीश का हो जाएगा जगत धन ईश, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो किस संधि विशेष से है यड़ संधि का? तो ये हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, या फिर व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। तो यड़ हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। संविधान का संधि विच्छेद होगा, तो संविधान विधान होता है या संविधान धान होता है। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं और पता लगाना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, समधन विधान, संविधान का सही संधि विच्छेद हो जाता है। नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा हमारे यहाँ पर, तो नवधन उड़ा हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शंस और हमें बताना है सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाता है सी, नवधन ऊढ़ा, ऊढ़ा, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा इसका सही संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 67, संस्कृति का संधि विच्छेद हो जाता है, तो समधन कृति होता है संस्कृति का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारे पास बी, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, जगत जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होता है, तो इसका होता है जगत धननाथ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास संधि कौन सी हो जाएगी? वो हमारे पास व्यंजन संधि हो जाएगी। यशोदा का संधि विच्छेद होता है हमारे पास, यसा धन दा हो जाता है हमारे पास। और आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर व्याप्त में संधि है, तो व्या धन अप्त हो जाता है हमारे पास, तो ये हमारी यड़ हो जाती है यहाँ पर। और आगे के प्रश्नों को करेंगे हम लोग अंतरात्मा में, या इसका संधि विच्छेद हो जाता है, तो अंतरात्मा का हो जाता है अंतर्धन आत्मा, या अंतधन आत्मा, या अंतःधन आत्मा, या अंतर्धन आत्मा। क्वेश्चन नंबर 71 का जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया ना, अंतःधन आत्मा, यही इसका राइट आंसर हो जाता है। उन्नति का संधि विच्छेद बताना है हमें, उत्धन नत्य हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, अंत तो गत्वा का सही संधि विच्छेद हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए, अंततः धन गत्वा हो जाता है इसका सही संधि विच्छेद। प्रति छवि का सही संधि विच्छेद होगा, तो प्रतिधन छवि हो जाएगा या प्रति, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर बी में दिया गया है प्रतिधन छवि, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75,
प्रत्यक्ष में संधि बताना है हमें, तो बीच में हमारे पास या ता मिल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास यड़ संधि। हम लोगों को पता है कि या वा के साथ में कोई आधा अक्षर होता है तो वहाँ पर हमारी यड़ संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रणाम का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, तो यहाँ पर दिया गया जो ऑप्शन नंबर बी प्राधन नाम, इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास क्या बोला है, पढ़ेंगे इसको ध्यान से भी, कि यदि ई कमा ई उ और री के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा में हो जाता है। तो यह कौन सी संधि होगी? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब या में परिवर्तन होता है, वा और रा में होता है, तो वहाँ पर हमारी गुण संधि होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर गुण संधि नहीं, यहाँ पर यड़ संधि बोल तो रहे हैं, यड़ संधि, लेकिन यहाँ पर टिक लगा रहे हैं हम लोग गुण संधि पर। तो जब इस प्रकार से हमारा परिवर्तन होता है तो वहाँ पर हमारी यड़ संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रत्यक्षा का संधि विच्छेद होगा तो प्रतिधन अक्ष हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन नंबर दिया गया हमारे पास ए में। और क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाता है मनोविज्ञान का, तो मनः धन विज्ञान हो जाता है, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 80, और इसका संधि विच्छेद बताना है हमारे पास। स्वेच्छा, तो सुधन इच्छा हो जाता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इति धन आदि होता है हमारे पास। मनोहर का संधि विच्छेद बताना है या संधि बताना है, तो मनः धन हर हो जाता है, और यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 83, चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? चंद्र धन उदय हो जाता है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास दीर्घ संधि हो जाएगी या गुण संधि हो जाएगी, तो ए ओ आर। क्वेश्चन नंबर 83 का जो ऑप्शन नंबर दिया गया हमारे पास डी, गुण संधि हमारे पास हो जाती है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है और उसी कथन का हमें पता लगाना है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। बिल्कुल जी, संधि दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं हम लोग। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। जो बता रहा है कि समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, तो ये भी हमारा यहाँ से, और यहाँ पर बोला है कि हमसे समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। बिल्कुल समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी कहते हैं हमारे पास। तो गलत आंसर कौन सा है? यहाँ पर हम लोग अगर फर्स्ट ऑप्शन को पढ़े, ध्यान से फिर से पढ़ें, कि समास में दो पक्षों का मेल होता है। ये पक्ष यहाँ पर हमारा क्या होता है? पक्ष हमारा यहाँ से गलत हो जाता है। अगर बोलता दो वर्णों का मेल होता है हमारे पास संधि, तो यहाँ से हमारा सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया दो पक्षों का, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा गलत हो जाता है, और हमें यहाँ पर गलत का ही तो पता लगाना था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा वो गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? तो वृद्धि, जब मात्राएं 1 से 2 हो जाती हैं तो वहाँ पर हमारी वृद्धि होती है, और मात्राएं 1 से 2 कहाँ पर हो रही हैं? वो तो हमारी हो रही हैं ऑप्शन नंबर बी में, महोसद। क्वेश्चन नंबर 86, एक गलत है, उसी का पता लगाना है हमें यहाँ पर। तो पढ़ते हैं भाई, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बिल्कुल सही हमारा बोल रहा है। दो स्वरों से मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। हाँ जी, एक स्वर मिलकर हमारा, एक स्वर और एक व्यंजन मिलकर हमारा बनाते हैं संधि को। तो विसर्ग के साथ में विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये थोड़ा हमारा गलत हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से दिया गया ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा रॉन्ग हो जाता है, बाकी सब सही दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 87, सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा, तो सत धन आशय हो जाता है इसका सही संधि विच्छेद। पुरस्कार में कौन सी संधि होगी? तो पुरस्कार का हो जाता है संधि विच्छेद। यहाँ पर दिया गया कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ी हमारी मिस्टेक हो चुकी है।
जब हम लोग पुरस्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाता है पुरःधनकार हो जाता है। और हमारे पास विसर्ग आ जाता है तो यहाँ पर हमारी ये विसर्ग संधि हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया गया इनमें से कोई नहीं, ये नहीं, यहाँ पर हमारी हो जाती है विसर्ग संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 89 हमारा, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही है, उसका पता लगाना है जो सही हो जाएगा। परमात्मा का, तो परमात्मा का होता है परम धन आत्मा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, परम धन आत्मा, ये परमात्मा का हो जाता है संधि विच्छेद। और लास्ट क्वेश्चन है हमारी अपनी इस क्लास का कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। यहाँ पर अगर मनोरथ का बात करें हम लोग तो मन धनरथ हो जाता है, विसर्ग हो जाती है। सदाचार में स्वर संधि हो जाती है, सदैव में भी स्वर संधि हो जाती है, लेकिन निर्गुण का होता है निह धन गुण हो जाता है। और यही हमारी हमें यहाँ पर पूछा है व्यंजन संधि। निर्गुण में तो हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पूछा है, यहाँ तो विसर्ग संधि हो जाएगी, लेकिन हमसे पूछा है कि यहाँ पर व्यंजन संधि कौन सी हो जाएगी, तो सदा धनचार सत धन आचार होता है इसका संधि विच्छेद। और ये हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हो जाती है यहाँ से हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और इस प्रकार से आज के भी प्रश्न हमारे समाप्त हो जाते हैं। कैसे लगे प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर क्लासेस मिल जाती हैं। और अगर आपको जो है ना एच क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।